नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो भी डिक्लेयर्ड एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करती हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे डिक्लेयर्ड एरिया के लिए मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाता है। तो आज की चर्चा में हम ये जानेंगे कि ये मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकार के इस पे क्या अधिकार प्राप्त हैं, और इन मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में यदि किसी तरह के अमेंडमेंट या संशोधन की आवश्यकता होती है तो वैसे उसे कैसे किया जा सकता है। उसके बाद इस वीडियो के आखिरी में हम कुछ प्रश्न भी लेने का प्रयास करेंगे जो कि यूपी सिविल जज की परीक्षा में या उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं जो सेक्शन 10 ऑफ दी उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट से प्रारंभ होके सेक्शन 13 तक चलती है। तो सेक्शन 10 ये प्रोविज़न करता है कि ऐसे मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को डेवलपमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार के समक्ष रखेंगी और राज्य सरकार यदि चाहे तो उन्हें एज इट इज़ अप्रूव कर सकता है या कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करके वापस कर सकता है या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें अप्रूव कर सकता है। तो ये धारा 10 ये बताती है कि ऐसे डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को राज्य सरकार के समक्ष अप्रूवल के लिए रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपने आप में फाइनल अथॉरिटीज़ नहीं हैं। फाइनल अथॉरिटीज़ ऐसे मामलों में राज्य सरकार ही है। वो चाहे तो ऐसे डेवलपमेंट प्लान में कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है या इन्हें रिजेक्ट भी कर सकती है या एज इट इज़ इन्हें अप्रूव कर सकती है। ये धारा 10 में व्यवस्था दी गई है। धारा 11 या सेक्शन 11 हमें बताती है कि प्रोसीजर क्या है ऐसे जोनल डेवलपमेंट प्लान और मास्टर प्लान को राज्य सरकार के समक्ष रखने के लिए। तो सेक्शन 11 में बताया गया है कि ऐसे प्लान को सर्वप्रथम पब्लिश किया जाएगा, यानी कि उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, सामान्य जन के समक्ष रखा जाएगा, और अगर उसमें किसी तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं तो ऑब्जेक्शंस को डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कंसीडर करेंगी। यदि किसी तरह के सुझाव आते हैं तो उनको कंसीडर करेगी, और इन सब सुझाव और ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएगी जो राज्य सरकार को संसूचित किया जाएगा, राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा, और राज्य सरकार उसे चाहे तो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। ये प्रावधान सेक्शन 11 में किया गया है। सेक्शन 12 बताता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगा ऐसे मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान का। तो आप जैसा कि पहले भी जानते हैं कि जिस तिथि को ऐसे प्लान या कोई भी एक्ट है या किसी भी तरह का कोई सरकारी सूचना है, वो डेट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके कमेंसमेंट की उसके गजट में प्रकाशित होने की तिथि से मानी जाती है। तो धारा 12 भी यही प्रावधान करती है कि ऐसे मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान जब अप्रूव कर दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष, तब इन ऐसे अप्रूवल के बाद इन्हें पब्लिश किया जाएगा सरकारी गजट में, और इस पब्लिकेशन की तिथि से इसका कमेंसमेंट या प्रारंभ होने की तिथि जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को किस तरह से डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ राज्य सरकार के समक्ष अप्रूवल के लिए रखती हैं, और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है तो उन मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के राज्य सरकार ऐसे प्लान को अप्रूव कर सकती हैं। इनमें सामान्य जन से ऑब्जेक्शंस भी मंगाए जा सकते हैं, सुझाव भी मंगाए जा सकते हैं, और इन सारी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद, यानी कि अप्रूवल होने के बाद, इनको गजट में प्रकाशित किया जाता है, और गजट में प्रकाशित किए जाने के बाद इसको माना जाता है कि यह प्रारंभ हो गया, ये प्लान आज की तिथि से प्रारंभ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 13 जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो बताता है कि मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में किस तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है
या कितनी हद तक अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सेक्शन 13 को अगर हम देखेंगे तो इनिशियली ये कहता है कि मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट कर सकती हैं, लेकिन इसका ये एक्सटेंट बताता है, एक लिमिटेशन बताता है। ऐसा अमेंडमेंट जो कि प्लान की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता हो, ऐसा अमेंडमेंट जो प्लान की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्लान में अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, कोई वाइटल चेंजेस हैं, तो ऐसे चेंजेस डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नहीं कर सकती हैं। उसके बाद जो भू उपयोग और जनसंख्या घनत्व से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ऐसे इश्यूज को डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अमेंड नहीं कर सकती हैं। तो दो महत्वपूर्ण लिमिटेशन जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पे लगाए गए हैं अमेंडमेंट के लिए, वो ये हैं। इससे ये क्लियर होता है कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार किसी भी तरह का अमेंडमेंट इन प्लान्स में कर सकती है। यानी राज्य सरकार के जो अमेंडमेंट के राइट हैं वो अनलिमिटेड हैं, जबकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो राइट हैं अमेंडमेंट के लिए वो लिमिटेड हैं। वो उसके नेचर ऑफ द प्लान में कोई वाइटल चेंजेस नहीं कर सकती है और भू उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व के मानकों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इन दो लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। अमेंडमेंट के समय भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ऐसे मामलों में ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं या सुझाव को इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे सारे ऑब्जेक्शंस और सुझाव को पब्लिश किया जाता है और इन सुझाव को जब इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या ऑब्जेक्शंस को कंसीडर कर लेते हैं और उनको अगर उस मॉडल प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में जगह दिया जा रहा है तो उन्हें अकॉर्डिंगली पब्लिश करते हैं, ताकि ये आम जनमानस के जानकारी में भी आ जाए कि क्या परिवर्तन किए गए हैं। उसके बाद अगर इसको आप समझें कि वाइटल चेंजेस इन द मास्टर प्लान क्या है, तो एक इसमें लीडिंग केस है DT व्यास वर्सेस गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। उसमें यह कहा गया कि अगर पार्क का कोई इशू है और पार्क का कोई मास्टर प्लान बना है तो उसमें इस तरह से नहीं परिवर्तन किया जाएगा कि जो बेसिक नेचर ऑफ द एक्वायर्ड लैंड है, जो कि एक पार्क के रूप में है, उसका नेचर ही बदल के कोई और रेजिडेंशियल या कमर्शियल कर दिया जाए। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको एक रिस्ट्रिक्टेड पावर दिया गया है प्लान के अमेंडमेंट में, जबकि राज्य सरकार का पावर एब्सोल्यूट है, वो किसी हद तक मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में अंतर कर सकता है। तो आज मेरा ये चर्चा रहा सेक्शन 10 से सेक्शन 13 तक यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का। और इस एक्ट में अभी इसके बाद कुछ चर्चाएं होंगी। उसके बाद हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे आएंगे, जहां डिमोलिशन ऑर्डर और उसके अगेंस्ट जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है उस पर चर्चाएं होंगी। वो लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमारे डिस्कशन हुए मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान और उसमें अमेंडमेंट जो सेक्शन 8 से लेके शुरू हुआ और सेक्शन 13 तक, तो उस पर एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन यूपी HJS में पूछा गया था, जिसमें मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट क्या है ये कहा गया और इन प्लान्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बताइए, और अगर कोई अमेंडमेंट करना है इन प्लान्स में तो वो कैसे करेंगे। तो एक फुल क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं वो यूपी HJS 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिविल जज जूनियर डिवीज़न में भी आ सकते हैं, जहां मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को पूछा जाए, उसमें वो कैसे अमेंडमेंट हो सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इसको एक फुल क्वेश्चन के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। अभी लोकल लॉज पे हमारी चर्चा अनवरत चलती रहेगी। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और मुझे देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।